नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में सभी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिरकार शारदीय नवरात्रि को लेकर पूजा विधि क्या है, कब जो है घट स्थापना का जो मुहूर्त है और इसी के साथ साथ ये जो शारदीय नवरात्रे हैं इनका हमारे 9 ग्रहों से क्या संबंध है, इन सभी के बारे में जो जानकारी है उसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आशु मल्होत्रा जी। सर, स्वागत है आपका पंजाब के। नमस्कार जी। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल। तो कल से जो है शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन 9 दिनों में माता के 9 अलग-अलग रूपों की जो है वो पूजा की जाती है, माता रानी की पूजा अर्चना होती है, व्रत रखे जाते हैं। तो ऐसे में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग विधि-विधान से पूजा अर्चना करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आशु जी आपसे यही है कि कल से जो है शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। कल जो सभी लोग जो है कलश स्थापना करेंगे, घट स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला सवाल मेरा यही कि घट स्थापना का कल के लिए मुहूर्त क्या रहने वाला है? जी। मैं वृक्षा ही सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज पितृ अमावस्या चल रही है और रात को 12 बजे ये तिथि खत्म हो जाएगी और हमारे शरद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। तो वो आरंभ होंगे रात के 12 बजे। लेकिन आज की रात को सूर्य ग्रहण भी है भारत के समय अनुसार, जो 3 बजे तक रहेगा रात के। और उसके बाद सुबह के जो 4 बजे, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, 4 बजे से लेके आप 7:22 तक आप अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होगा माता रानी के आगमन के लिए। और उसके बाद 11:46 से लेके दोपहर के 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। ये भी बहुत शुभ योग होगा, जिसमें हम कलश स्थापना कर सकते हैं, माँ भगवती का हम स्वागत कर सकते हैं, ताकि हमारे घर में वो 9 दिन तक रहें और हमें अपना आशीर्वाद दें, हमारे घर पे सुख समृद्धि दें। तो इस शुभ मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापना करते हैं वृक्षा जी, जी, तो सभी को बहुत अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर कल से जो है शारदीय नवरात्रे हैं, सबको पहले तो यही जानना था कि आखिरकार मुहूर्त क्या है ताकि उसी मुहूर्त के हिसाब से जो है वो अपनी पूजा अर्चना कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही है कि साल में 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र नवरात्रे आते हैं, एक शारदीय नवरात्रे। दोनों में पहले आप बताइए कि क्या अंतर है? जी। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे तिथि अनुसार जो हम पंचांग से चलते हैं, तो उसमें जो हमारा विपरीत संवत संवत बदलता है, तो वो जिस दिन बदलता है वो चैत्र मास की प्रतिपदा पर ही बदलता है, जहाँ से महामाई के आगमन होता है। और उसके बाद जब सूर्य देव कन्या राशि में चले जाते हैं, यानी अंतरिक्ष में 180 डिग्री पर, तो उसके बाद हमारे अश्विन मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा पर शरद नवरात्रे आरंभ होते हैं। तो इनका महत्व क्या है हमारे ज्योतिष में, कि जो लोग रेगुलर कोई भी ज्योतिष का उपाय नहीं करते, अगर वो नियमानुसार अपने परिवार में ये 9 दिनों का पूजन करें माता रानी का, हुँ, और उसके बाद छोटी कन्याओं का पूजन करें, तो हुँ, उनके 9 के 9 ग्रह ठीक होते हैं वृक्षा जी। जी, इसलिए ये साल में 2 बार आते हैं, ताकि हुँ, आपके घर से जितनी नेगेटिविटी एनर्जी है, हुँ, दुख क्लेश है, वो खत्म हो जाए हुँ, और महामाई आपको आशीर्वाद दे हुँ, और सत्य में चलने की ताकत दे, आपके घर में अन्नपूर्णा का वास हो, धन धान्य हो और आपको समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिले। तो हुँ। इसे शक्ति रूप कहते हैं। तो इसलिए ये साल में 2 बार आते हैं। जी, तो यहाँ पर साल में 2 बार नवरात्र आने का क्या महत्व है, ये तो हमने जाना। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि नवरात्रों में 9 दिन होते हैं, इनका क्या हमारे 9 ग्रहों से क्या संबंध है, किस प्रकार है, वो ज़रा बताइए? जी। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम 9 रूप माता रानी के मानते हैं, जैसे कि पहला रूप है हमारा शैलपुत्री। शैलपुत्री हो गया, दूसरा ब्रह्मचारिणी हो गया, जी, तीसरा हमारा चंद्रघंटा हो गया, हुँ, चौथा कुष्मांडा हो गया, फिर जी, 5वां माता रानी का स्कंद माता हो गया, हुँ, फिर छठा रूप कात्यायनी हो गया, हुँ, फिर महाकाली हो गया हुँ, और 8वां रूप महागौरी हो गया और हुँ, 9वां रूप सिद्धिदात्री हो गया। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सारे माँ सती से ही जुड़े हुए रूप हैं। जी, और कहते हैं कि शिव पुराण में कहते हैं कि महामाई के जितने रूप भगवान शिव के सब रूप। तो जी, उन्होंने अलग-अलग शक्तियों के रूप में माता रानी को हमारी शक्तियों के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए भेजा है। हुँ, तो 9 ग्रह भी इन्हीं में समाये हुए हैं। हुँ, तो जैसे आप देखेंगे कि जब हम नवरात्रि पर अपने घर में वो 9 हर तरह की वस्तु लेके आते हैं, तो हुँ, वो कहीं न किसी ग्रह से जुड़ी है। जैसे हुँ, कि पहले तो आएगा नारियल। जी, तो नारियल क्या है? राहु है। हुँ, तो राहु की हमने स्थापना की हुँ, और हमने उसमें जिसमें स्थापित की गड़वी में, उसमें जल डाला, वो चंद्रमा का है। उसमें अक्षय डाले, जी, चावल डाले, हुँ, वो ऐसी चीजें हैं। पहली तो हो गया हमारा राहु हो गया नारियल। हुँ, उस पे लाल मोली बांधी, वो मंगल ग्रह की है। हुँ, मंगल और लाल कपड़े में उसको ढक के रखा। हुँ, तो लाल कपड़ा मंगल और शुक्र का प्रतीक है।
जी। जिसमें राहु को कंट्रोल किया जाता है और उसका हमें आशीर्वाद मिलता है। और हर पूजन में माता रानी के आगे नारियल जरूर रखा जाता है। इससे राहु मंगल शुक्र ठीक हो गए। और उसके बाद जो हमारे घर पे पूरी बनती है जी। वो आटे की बनती है, जिसके कारक सूर्य हैं। हम्म। और उसके बाद मीठा हलवा बनाया जाता है इसमें। मीठा हलवा मंगल और सूर्य का कारक है। उसके बाद काले चने जो शनि के हैं। जी। तो जो छोटी कन्याएं हैं वो बुध की हैं, जो कंजकें हमारे घर पे आती हैं। जी। और जब हमारे घर पे रोज कीर्तन होता है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और जब जिस स्थान पे बैठ के हम पूजन करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो वो स्थान केतु का है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि हमारे घर पे नव के नव ग्रह हमारे घर पे आते हैं और उनका जितना दोष है वो इन 9 दिनों में वो खत्म होता है। हमारे ऊपर वो अपनी अनुकूलता दिखाते हैं। जितनी उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। 9 के 9 ग्रह तो इससे जुड़े हैं 9 रूपों से 9 ग्रह। तो अगर ये कोई समझ जाए तो नियम से माता रानी का पूजन करें और उस 9 दिनों में अपने जीवन को सात्विक कर ले। और घर का मुखिया अगर अपना मेन बेड छोड़ के अगर कहीं पे चटाई पे सो जाए तो उसको लगेगा कि मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा सुख आ गया। तो ये हमारे भारतवर्ष में अगर 365 दिन का देखा जाए तो हर दिन एक त्योहार है। अगर हम मनाने पे आए तो हर दिन हमारे घर में भगवान का आगमन होता है और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये 9 दिन बहुत महत्व रखते हैं, साल में जो 2 बार आते हैं। तो कुल मिला के 18 है। तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद अगर बात करूं कि जैसे अष्टमी आती है, कई लोग अष्टमी करते हैं, कई लोग नवमी करते हैं। तो उसमें जब आपके घर में कंजक आती है, छोटी कन्याएं आती हैं, तो वो बुध की कारक है। जो छोटी कन्या होती है वो बुध ग्रह से जुड़ी हुई है और बुध को भगवती बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके घर में अपना पैर रखती है तो वो शुक्र हो जाती है, यानी लक्ष्मी की कारक हो जाती है। और वो जैसे ही उसका पैर आता है आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। और जैसे ही आप उनके जल से, पवित्र जल से उनके पांव धोते हो तो आपके 2 ग्रह फिर ठीक हो रहे हैं, केतु और चंद्र। क्योंकि पांव में केतु है, पांव को केतु बोलते हैं और जल चंद्रमा को बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके फिर 2 ग्रह ठीक हो गए। और उसके बाद जैसे ही आपने उनको प्रसाद दिया, उनके कलावा बांधा, तो आपका मंगल ग्रह ठीक हुआ। आपने फिर उनको चुनरी पहनाई, शुक्र ठीक हुआ। आपने उनको कंगन पहनाए तो आपका बुध ठीक हुआ। तो इस तरह क्या हुआ। और आपके घर पे भजन लग रहे हैं तो बृहस्पति चल रहा है। तो आपके घर में खाना बन रहा है तो अन्नपूर्णा का वास हो रहा है। तो इस तरह क्या होता है, आपके 9 के 9 ग्रह खुद ठीक होते हैं। और इससे क्या बढ़ता है, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज में, वो सूर्य है। जितना मान सम्मान है आपके परिवार, आपका समाज में, वो सूर्य है। जितना बच्चे आपकी पढ़ाई लिखाई करके नाम कमाते हैं वो सूर्य है। इससे आपका सूर्य ठीक हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, घर का माहौल जो अच्छा बनता है, भजन कीर्तन होता है, बच्चे देख रहे हैं कि कंजक पूजन कर रहे हैं और मेरे माता पिता भी कर रहे हैं, तो उनका राहु भी ठीक होता है। राहु हमारे दिमाग के ख्यालात हैं, उससे राहु ठीक हो जाता है बच्चों का। तो वो संस्कारी बनते हैं, क्योंकि वो आप कहते हैं जैसे बच्चे देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो इससे बच्चों का संस्कार भी बढ़ता है और हमारे परिवार में वो संस्कार आते हैं जिससे हमारा पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो इसलिए ये जो 9 दिन है हमें पूजना बहुत जरूरी है परिवार सहित। और आगे बच्चों को भी समझाएं कि ऐसे पूजन किया जाता है माता रानी का। जैसे कि अभी आपने बताया कि जितने भी ये 9 ग्रह हैं, ये कहीं ना कहीं जब 9 दिन होते हैं तो हम जो अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे कंजक पूजन करना, और उसमें जो भी प्रक्रियाएं होती है उसी से जो हमारे ग्रह जो हैं वो शांत होते हैं। इसी के साथ साथ मैं अभी ये जानना चाहूँगी कि जैसे हर एक दिन अलग माता रानी का, जैसे पहले शैलपुत्री का है, तो क्या ऐसे मतलब कि जो अलग अलग राशियों वाले हैं उनको किस प्रकार के, अगर थोड़े बहुत जो उपाय हैं वो किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए हर एक दिन के हिसाब से? जी, मैं अगर माता रानी के 9 रूपों को ग्रहों से ही जोड़ लूं तो मैं उसको सीरियल वाइज जोड़ सकता हूं। जैसे हम पहला रूप माँ शैलपुत्री का है, तो शैलपुत्री हमें ऊंचाई देती है, क्योंकि शैल का नाम है ऊंचाई, और शैलपुत्री वैसे भी हिमालय की ही पुत्री है। तो वो हमें ऊंचाई देती है जीवन में। वो ऊंचाई पे जाने से क्या होता है, केतु ठीक होता है, केतु ग्रह। और जिन लोगों के ऊपर केतु की महादशा चल रही है या वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो वो माँ शैलपुत्री के लिए पहले दिन उपाय कर सकते हैं। देखिए, हर महामाई को भोग लगता है फल फ्रूट का, मिठाइयों का और खीर का, और नारियल हो गया, छोटी इलायची होगी, लौंग हो गया, ये चढ़ेगा। सुहाग बटारी चढ़ती है माता रानी को। लेकिन हर रोज अगर आप अपने घर में जब महामाई के आगे पूजा करते हैं तो उसमें कमल का फूल जरूर रख लें, और वो कमल का फूल 108 पखड़ियां वाला हो तो बहुत अच्छा है। ये करने से महामाई बहुत प्रसन्न होंगी। कमल का फूल हर रूप को आप रोज चढ़ाएं, और उसके साथ साथ सुबह और शाम दोपहर में आरती अवश्य करें परिवार सहित। फिर आप देखें कि आपके घर में महामाई का कितना वास होगा। तो ये लोग वो कर सकते हैं जिनकी सबसे पहले मेष राशि है,
मेष राशि वाले ये कर सकते हैं, जी। उनको ये बहुत अच्छा रहेगा कि वो अपने घर पे सुबह शाम आरती भी करें और माँ को मीठे का भोग लगा दें। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो दूसरा ग्रह है वो सूर्य आएगा। सूर्य का जो चीजें हैं वो गुड़ है, अनाज है, कनक है, तो ये चढ़ा सकते हैं माता रानी को। इससे करने से सूर्य बहुत ठीक होगा और अपना जीवन सात्विक कर लें। और आप इन 9 दिनों में अगर कहीं ना कहीं अपने व्यापार में, कार्य में कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, तो ये 9 दिन में आप सत्य बोलना शुरू करें तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा, आपको ऊपर महामारी का प्रभाव हुआ। और एक चीज और होगी, आप में आपका इस दिनों में नियम भी बनेगा। जैसे आपने सुबह आरती की, आप काम पे चले गए, आपको पता है शाम को भी आरती करनी है, तो आप पूरा काम निपटा के समय से वापस आएंगे। तो ये 9 दिन आपके जीवन में एक वो नियम भी बना देते हैं आपका टाइम का, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोग वो जो है सिंह राशि वाले कर सकते हैं। दूसरा, पहला मंगल मेष राशि वाले, फिर उसके बाद मैं राशियों के अनुसार बता देता हूँ। जी। पहले मेष राशि का बताया था कि माँ को मीठे का भोग लगाएं। और जो वृषभ राशि है, जो शुक्र की राशि है, इसमें आप खीर का भोग लगा सकते हैं माता रानी को। खीर का भोग लगाने से आपको बहुत ज्यादा माता रानी की अनुकूलता मिलेगी। और उसके बाद आते हैं मिथुन राशि पर। जी। मिथुन राशि वाले महामाई को पान के पत्ते और हर पत्ते पे छोटी इलायची रख लें। जी। ये माँ को अर्पण करें या मीठा पान। इससे माता रानी का बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा, जो माता रानी का तीसरा रूप है। पहला रूप था शैलपुत्री, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, फिर तीसरा चंद्रघटा और चौथा फिर रूप है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा क्या करते हैं माता रानी, आपका पूरे ब्रह्मांड में ऐसी एक आपकी ऊर्जा बना देती है कि आपके ऊपर लोग केंद्रित होते हैं, आपको देखते हैं, आपके कार्य को प्रसन्न करते हैं। अगर वो लोग चाहते हैं तो वो कुष्मांडा का पूजन कर सकते हैं। तो ये कौन सी राशि है? कर्क राशि है। दूध से बनी हुई मिठाइयां माता रानी को अर्पण करें तो इससे आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा माँ कुष्मांडा का, जिनकी कर्क राशि है और इनके ऊपर शनि का ढैया भी चल रहा है। और अगर इनका मन विचलित रहता है तो माँ कुष्मांडा को दूध से बनी मिठाइयां चढ़ाएं आप, और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। और इसमें ये भी कर सकते हैं कर्क राशि वाले, थोड़ा दूध का भोग लगाएं माता रानी को और उसमें से अगले दिन थोड़ा सा पानी में डाल के उससे दूध से नहा लें, तो उसके ऊपर जितने भी चंद्रमा की वीकनेस है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद माता रानी के स्कंद माता आते हैं पांचवें नंबर पे, और वो उसको सिंह राशि से अगर जोड़ दिया जाए तो सिंह राशि सूर्य देव की है। और स्कंद माता जो है, उन्होंने कार्तिकेय जी को पकड़ा हुआ है अपने बाहों में, और जब वो किसी से युद्ध के लिए जाना चाहते थे तो उनको उन्होंने परीक्षण दिया था। तो यहाँ पे सिंह राशि वाले क्या कर सकते हैं, सिंह राशि के बिल्कुल सामने शनि देव विराजमान हो चुके हैं। अगर ये किसी भी कार्य से जुड़े हैं, सरकारी कार्य से, तो अपना धैर्य से चलेंगे तो ये विजयी अवश्य होंगे। तो इनको आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा इनको सुख समृद्धि का वास मिलेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं माता रानी को। गुड़ सीधा कारक है सूर्य देव का। और इसके बाद जो छठा रूप है माता रानी का, वो है कात्यायनी। कात्यायनी के लिए जो हम इसको जोड़ते हैं कन्या राशि से। कन्या राशि से जोड़ने से आप अगर गाय की सेवा उस दिन करें तो आपको बहुत ज्यादा उसका लाभ होगा। ऐसा करने से भी आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और वृक्षा जी, घर में उस दिन कद्दू भी बन सकता है। कद्दू की सब्जी जो सीधी बुध से जुड़ी है छठे रूप से, उनको कन्या राशि वाले अगर उस दिन घर में कद्दू की सब्जी बनाकर माता रानी को भोग लगा दें तो उनको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद माता रानी कालरात्रि का रूप आता है, और अगर उसको मैं तुला राशि से जोड़ लूं तो तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो ये कालरात्रि से ये अपना यही मांग ले तुला राशि वाले कि मैं अपना जीवन हमेशा तराजू की तरह बैलेंस करके चलना चाहता हूँ, तो ये उनको शक्ति अवश्य मिलेगी। और अगर माता रानी को वो उड़द की दाल की कोई बनी हुई मिठाई चढ़ा दें तो उनको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और काले तिल का भोग लगाएं, इनसे बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और माता रानी को सबसे ज्यादा जरूरी है काले गुलाब जामुन जरूर अर्पण करें तुला राशि वाले। तो इनके ऊपर माँ काली का बहुत ज्यादा इनको ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। और जितनी ये गहराई वाली चीजें सीखना चाहते हैं तुला राशि वाले, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, तो माँ जरूर उनको ये आशीर्वाद देगी। और खास तौर पे उस दिन काली माता के मंत्र अगर रात के समय पढ़े जाएं तो आपको ज्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं महागौरी के बारे में, जो महागौरी 8वीं हमारी रूप है, तो महागौरी के बारे में बात करूं तो ये वृश्चिक राशि वाले इसको कर सकते हैं। और ये भी राशि मंगल की है, और मंगल के लिए इनको भी मीठा यानी मीठा पान चढ़ा सकते हैं माता रानी को। इससे इनका करने से बहुत ज्यादा इनको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा जी। और सिद्धिदात्री इसके बाद 9वां रूप है सिद्धिदात्री, और उनके लिए ये धनु राशि और मीन राशि के लिए बहुत बेहतरीन है सिद्धिदात्री। जितने लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं या कोई सिद्धि लेना चाहते हैं या कोई ऐसी शिक्षा सीखना चाहते हैं जो समाज में कोई बहुत विचलित कुछ लोग ही सीख पाते हैं, तो वो ये लोग कर सकते हैं जिनकी धनु राशि है और मीन राशि है। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा
अवश्य करना चाहिए, उनको ये बेहतरीन होगा। हम्म। तो इसमें एक रह गई मकर राशि और कुंभ राशि। जी। मकर राशि के लिए भी अगर बात करूं तो वो शनि देव की है, कुंभ राशि भी शनि देव की है। तो ये लोग भी माँ काली का पूजन कर सकते हैं। काली का पूजन करने से इनका शनि बहुत अवश्य ठीक होगा। तो इन लोगों को भी माता रानी के साथ जुड़ना चाहिए, काली माता के साथ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। और आप अगर माता रानी को नारियल के साथ गुलाब जामुन जरूर चढ़ाएं, जो उनको बहुत पसंद है। और अगर आपका राहु और केतु खराब है तो यहाँ भी इनको माँ काली को पूजन करना चाहिए। उससे क्या होगा, यहाँ पे उनको वो नीले फूल अर्पण कर सकते हैं। नीले रंग के फूल अर्पण करने से आपके ऊपर ये राहु के जितने प्रकोप है वो खत्म होंगे, केतु के जितने प्रकोप है वो खत्म होंगे। और केतु को ठीक करने के लिए अगर आप झंडा जरूर अर्पण करें, क्योंकि झंडा केतु है, तो ये कोई भी राशि वाला कर सकता है। अच्छा। जितने भी उसके रुके हुए कार्य हैं वो झंडा चढ़ाने से पूर्ण होंगे। तो ये करना अच्छा है। और जिनके घर में झंडा पुराना हो चुका है, छत पे लगा हुआ है, तो वो नवरात्रे में पहले दिन अपने घर पे झंडा भी स्थापित कर सकते हैं माता रानी का। ऐसा करने से हमारे कुल का, पीढ़ी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर आपने सभी राशियों को किस प्रकार का जो है उपाय है वो आपने बताया। कोई ऐसा एक कॉमन उपाय जो सभी राशियां कर सकती हैं और माता रानी की कृपा पा सकते हैं? मैंने पहले ये बोला था कि कोई कुछ भी चढ़ाओ माता रानी को, लेकिन कमल का फूल अवश्य लेके आओ जी, क्योंकि कमल का फूल 108 पकड़ी वाला बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रिय है माता रानी को, भगवान शिव को भी, और हर भगवान को वो चढ़ता है, माँ लक्ष्मी को, विष्णु जी को। तो वो जरूर चढ़ाए कमल का फूल। और 108 पकड़ी मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि 108 की ही माला होती है, 1 और 8 9, और 12 ग्रह हैं, 9 राशियां, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां। इनको अगर गुना किया जाए तो 108 बनता है। हाँ जी। 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के 4 चरण है, इनको गुना करो 108 बनता है। 108 की ही माला है। तो 9 संपूर्ण है और 9 ही माता के रूप है। तो ऐसा करने से 108 पकड़ी वाला जब आप कमल का फूल चढ़ाएंगे माता रानी को, कोई भी राशि वाले, तो आप देखेंगे कि क्या आपके ऊपर कृपा हुई। और एक चीज और कॉमन है सबके लिए, जितने भी लोग घर में महामाई का वास कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं, जो घर का मुखिया कमाने वाला है, वो शाम को कभी भी खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ लेके आए, फल फ्रूट लेके आए। तो ऐसा क्या होगा, पीछे बच्चे महामाई का आशीर्वाद भी आता रहेगा आपके घर पे। तो ये सबके लिए कॉमन उपाय है। जी जी, तो बिल्कुल यहाँ पर आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि किस प्रकार 9 दिनों में अलग अलग राशियों वाले को जो है उपाय करने चाहिए। और जो कॉमन उपाय जो आपने बताया कि कमल का फूल जो है हर एक राशि वाला जो है माता रानी को भेंट करे, ताकि उन पर जो है कृपा यहाँ पर बनी रहे। इसी के साथ साथ जो है ये जो 9 दिन है, जो कंजक पूजन है, कंजक पूजन को लेकर अगर कुछ बात करें कि कंजक पूजन को विशेष क्या जो वो चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, अगर वो आप बता सके तो। देने में जी, बच्चों को देने में जी 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 कंजक पूजन में देखो जी, जो हमारे 12 साल से छोटी लड़कियां हैं वो कंजक मानी जाती है, माता के 9 रूप है। और हमारे जो ज्योतिष में भी बताया गया कि जो 12 साल का बच्चा होता है वो अपने माता पिता के ध्यान में रहता है, उसके बाद वो अपने आप पे आता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं कंजक को, लेकिन पूरा निस्वार्थ होके दें, माता रानी का रूप मानकर ही दें, तो आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और जो भी बच्चे घर पे आते हैं उनका मान सम्मान आदर जरूर करें। और उनको सबसे ज्यादा अगर आपने और अच्छा करना है तो उनको स्टडी का सामान जरूर दें जी, वो जरूर दें, अनिवार्य है। क्योंकि ये करने से आपके कितने ही ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होती है माता रानी की। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके ऊपर सबका माता रानी का आशीर्वाद बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आशु जी ने बताया कि किस प्रकार से जो है ये 9 दिन जो है हमारे लिए, हमारे ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए आते हैं 9 दिन, और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं हमारे ग्रहों को, और हमारे घर में से जो नेगेटिविटी है वो यहाँ से निकलती है। बहुत ही बढ़िया आशु सर, आपने सरल भाषा में जो है हमें जानकारी दी यहाँ पर। तो मैं यही आशा करती हूँ कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको ये जो जानकारी आपने दी है बहुत ही फ़ायदेमंद उनके लिए साबित होगी। और साथ ही साथ आप लोग के मन में अगर कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। हम आशु जी के साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि जो लोगों के डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो। तो यहाँ पर आशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी। बहुत बहुत। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ कल से जो है शारदीय नवरात्रे जो है प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम सभी आशा करते हैं कि माता रानी आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ यहाँ पर लेकर आए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।